नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पजल का लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है और उसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगती है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको दोस्तों आप बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं उन पे। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं चर्चा करूं तो पिछले वाले जो वीडियो डाला है मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट पजल का, तो वो वीडियो यदि आप देखेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि पजल के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे और किस प्रकार से बनते हैं। वहां पे मैंने हाथ मिलाने वाले क्वेश्चनों के बारे में और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएं की है, उनके फॉर्मूले के बारे में चर्चा की है, डायरेक्ट कैसे और किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन को, उसके बारे में भी चर्चा की है। आज देखते हैं दोस्तों पजल का टॉपिक में टाइप नंबर थर्ड है आपकी जानवरों पे आधारित प्रश्न, कि जानवरों पे आधारित क्वेश्चन है वो कैसे और किस प्रकार आते हैं। इसके अंदर 4 पैर वाले और 2 पैर वाले का जिक्र करता है, 8 पैर वाले और 4 पैर वालों का जिक्र करता है। यदि 8 वाला देगा तो 8 के साथ में 4 पैर वाला देता है, और 4 पैर वाला देता है तो 4 पैर वाले के साथ में 2 पैर वाला देता है। इसके अलावा 8 वाला और 2 वाला भी हो सकता है, ये कोई इश्यू नहीं होता कि साहब यही है इसके साथ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैर वाला तो दे दिया, लेकिन उनकी क्या करता है दोस्तों, सिरों की संख्या देता है और पैरों की संख्या देता है। अपने से पूछता है कि साहब टोटल जानवर कितने थे, या फिर जानवर दे करके अपने को पैर पूछ लेता है। कैसे भी किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे और किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, एक चारागाह के पास में कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें थी। बोलो, मुर्गियां भी है और क्या है, गाय भी है। कुल सिरों की संख्या, यदि उनके दोस्तों सिरों की संख्या गिनते हैं तो 25 आती है, तथा पैरों की संख्या यदि काउंट की जाए तो 90 आती है। तो बताओ कुल कितनी गाय हैं। अपने को गाय भी पूछ सकता है और मुर्गियां भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछता है। कैसे और किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे सुनिएगा दोस्तों। इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं इसके बारे में मैं 2-3 प्रकार बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप कीजिएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं एक ऐसा तरीका भी आपको बताऊंगा जिसके अंदर आपको पेन की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको मेथड बताता हूं। पहला मेथड क्या है सुनिएगा दोस्तों। जो मान ये जो मुर्गियां दे रखा है, यदि मुर्गियों की संख्या में x मान लू, बोलो मुर्गियों की संख्या कितनी माना है, माना कि मुर्गियां x है। अरे मुर्गियां x है तो बताओ गाय कितनी रह जाएंगी फिर। भाई टोटल कितने सिर थे, 25 थे, तो 25 में से x को घटा दो। किस में से घटाए दोस्तों, 25 में से x को घटा दिया तो गायों की संख्या आ गई। अब दोस्तों अपने पास में ये कह रहा है कि साहब उनके पैर है वो 90 है, तो पैरों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो मुर्गियों की संख्या x है, तो बताओ पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। प्लस में गायों की संख्या कितनी है, 25 माइनस x है। अब एक गाय के 4 पैर होते तो 4 से मल्टीपल कर दिया, बराबर में पैरों की संख्या कितनी आ रही है, 90 आ रही है। इसको दोस्तों आगे की ओर सोल्व करते हैं, तो 25 को 4 से मल्टीपल किया 100 रह गया, माइनस में किया 4x हो गया, बराबर में बताओ कितना रह गया, 90 रह गया। इसको सोल्व किया 100 उधर जाएगा, इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का रह गया, और माइनस का बताओ कितना बनता है ये, 100 में से 90 को घटाया 10 बच गया, और इधर ये माइनस का बचेगा, इसका बचेगा माइनस का 10 बचेगा। 4x है, ये 2x है, 4 में से 2 को घटाया 2x बचा, और किसका बचेगा, ये भी माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इधर देखिए 2x बराबर 10 है दोस्तों, x का मान चाहिए तो 2 को हटाऊंगा, 2 से 10 को काटा कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। बोलो x का मान कितना आया है, 5 आया है। x किसको माना था आपने, मुर्गियों को माना था। मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। टोटल कितने थे, 25 थी। 25 में से 5 को घटा दूं, 25 में से दोस्तों 5 को घटा दूं तो बताओ कितनी आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी। अरे 20 दोस्तों क्या आएंगी, गाय आएंगी। बोलो क्या आ जाएंगी, गाय आ जाएंगी। तो गायों की संख्या कितनी है, 20 है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन को लॉक करना। दूसरा मेथड क्या है देखिएगा। दूसरा मेथड जैसे कि दोस्तों मुर्गियां और गाय है, तो ये मान लो कि साहब सारी की सारी मुर्गियां हैं, मिश्रण नियम से भी कर सकते हैं। सारी की सारी मुर्गियां हैं तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 25 मुर्गियों के बताओ कितने पैर हो जाएंगे, 25 मुर्गियों के 50 पैर हो जाएंगे। और इन सभी को
यदि 25 गाय मान ले तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 25 गायों के बताओ कितने पैर हो जाएंगे? 25 गायों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये दे रखा है कि साहब 90 पैर है, तो 90 को लिख दिया। एलिगेशन नियम लगा देते हैं। एलिगेशन इस प्रकार से लगता है, 90 में से 50 को घटाया 40 रह गया, 100 में से 90 को घटाया 10 रह गया, 0 से 0 कट गई, 1:4 में आ गया। दोस्तों क्या ये टोटल संख्या दे रखी है अपने को 25, टोटल संख्या 25 दे रखी है, तो आप इनका टोटल कर दीजिए। यदि अंतर देता है तो अंतर करना होता है, टोटल देता है तो टोटल करना होता है। गायों की संख्या है तो गायों की संख्या से कंपेयर करेंगे, मुर्गियों की संख्या है तो मुर्गियों की संख्या से कंपेयर करेंगे। ये होता है दोस्तों इसका डिटेल मेथड। अब यहाँ पे अपने को टोटल दिया है तो टोटल कर दिया, 4 रे कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। 5 यूनिट इक्वल टू 25 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अपने को क्या पूछा है? गाय पूछा है, तो बताओ गायों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 है। ये तो कह रहा है कि साहब गायों की संख्या 4 है। अपने पास में 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो बताओ 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 का 20 आ जाएगा। अर्थात मुर्गियों की संख्या कितनी हो, सॉरी गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। देखिएगा तीसरा मेथड डायरेक्ट किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सिरों की संख्या दे रखी है वो 25 दे रखी है, पैरों की संख्या 90 दे रखी है। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सुनिएगा, जो सिरों की संख्या दे रखी है दोस्तों उसको डबल कर दीजिए। उसको क्या करना है? डबल करना है। डबल किया दोस्तों कितना हो गया? 50 हो गया। डबल को जो पैरों की संख्या है उसमें से घटा दीजिए। डबल को पैरों की संख्या में से घटा दीजिए दोस्तों। 90 में से 50 को घटाया, बताओ दोस्तों कितना बच गया? 40 बच गया। जो संख्या दे रखी है सिरों की उसका डबल कर दीजिए। डबल को पैरों की संख्या में से घटा दीजिए, जो भी आएगा उसका आधा कर दीजिए। जो भी आएगा दोस्तों उसका क्या करना है? आधा करना है। यदि आधा करते हो तो हमेशा 4 पैर वाले आएंगे। आधा करते हो तो कितना आएगा? 4 पैरों वाले आएंगे। दोस्तों आधा किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। 20 कौन आएंगे? 4 पैरों वाले आएंगे। 4 पैरों वाले कौन थे? गाय थी। तो बताओ गायों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। अगला मेथड है फोर्थ मेथड कि दोस्तों यहाँ पे जो गाय पूछेगा तो ऑप्शन में गाय देगा, यहाँ पे मुर्गिया पूछता तो ऑप्शन में मुर्गिया देता। तो सुनिएगा, गाय पूछा है तो गाय देगा। अब दोस्तों यदि 15 गाय है, ये मानिए 15 गाय है, एक गाय के 4 पैर, तो 15 के 60 पैर हो गए। बाकी 10 मुर्गिया, तो 10 मुर्गियों के 20 पैर हो गए। 60 और 20 कितने हो गए? 60 और 20 80 हो गए, जबकि पैरों की संख्या कितनी है? 90 है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 20 को चेक करो, 20 गाय है तो 20 चौक 80 पैर हो गए। बाकी कितनी मुर्गियां बच गई? 5 मुर्गियां बच गई। तो 5 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी के 2 पैर हैं, तो 5 के 10 पैर हो गए। 80 में 10 जोड़ा तो बताइए दोस्तों कितना आ गया? 90 आ गया। ये भी तो ऐसे ही कह रहा है कि साहब 90 पैर थे। तो जहां पे भी ये जो बन रहा है, समीकरण बन रहा है, वो सोल्व होता है कंप्लीट जांच करने के बाद में। कंप्लीटली यदि आता है आपके पास में तो वही अपना आंसर रह जाएगा। तो इस प्रकार आप फोर्थ मेथड लगाकर भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चारागाह है के पास में मोर तथा हिरण थी। यदि उनके सिरों की संख्या, अरे सिरों की संख्या कितनी बता रहा है? 40 बता रहा है, और पैरों की संख्या 100 बता रहा है। तो बताओ कुल कितनी हिरण है? हिरण पूछा है, इसका मतलब दोस्तों 4 पैर वाली पूछा है। 4 पैर वाली पूछा है तो दोस्तों मैं बताता हूं कि जो मैंने चारों मेथड बताए हैं उसमें तीसरे और चौथे मेथड से आप किसी से भी करेंगे तो आपका शॉर्ट आंसर प्राप्त हो सकता है। सुनिएगा, मैं तीसरा मेथड से बता रहा हूं आपको। जो संख्या दे रखी है सिरों की उसका डबल कर दीजिए। डबल किया, 40 का डबल कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। 80 को घटा दीजिए पैरों की संख्या में से, तो बताओ कितना बच गया? 20 बच गया। और 20 का दोस्तों क्या कर दो? आधा कर दो। 20 का आधा किया, बताओ कितना हो गया? 10। 10 क्या आएंगे? 4 पैरों वाली संख्या आएगी। तो 10 बताओ 4 पैरों वाली संख्या। हिरण 4 पैरों वाली थी, 4 पैरों वाली पूछा है, तो बताओ हिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। हिरणों की संख्या दोस्तों 10 है, तो चेक करके देख सकते हैं साहब 10 है तो 10 के पैर कितने हो गए? 40 हो गए। बाकी जो यहाँ पे मोर है तो मोर की संख्या कितनी रह जाएगी? 40 में 10 तो घटा दो तो बाकी 30 बच गए। तो 30 के पैर कितने होंगे? 60 होंगे। 40 और 60 कितने हो गए? 100 हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बाड़े के अंदर कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गे हैं, और यदि उनके सिरों की संख्या काउंट की जाए तो 38 आती है, और यदि पैरों की संख्या काउंट की जाए तो साहब 100 आती है। अपने से पूछा है कि साहब मुर्गों की संख्या कितनी है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों? सिरों की संख्या का डबल करना है।
डबल किया तो बताओ कितना हो गया, 76 हो गया। 76 को पैरों की संख्या में से घटाना है, 76 को 100 में से घटाए दोस्तों कितना रह गया, 24 रह गया। 24 का आधा करना है, बताओ आधा किया कितना रह गया, 12 रह गया। 12 बताओ क्या आएंगे, 4 पैरों वाले आएंगे। 4 पैर वाले बोलो तो खरगोशों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। टोटल कितने थे, 38 थे। 38 के अंदर 4 पैर वाले बोलो तो खरगोश है, वो 12 आ गए। तो 38 में से 12 को घटा दो, बाकी कितने बच गए, 26 बच गए। और 26 दोस्तों कौन से बच गए, मुर्गे हैं, मुर्गों की संख्या कितनी बच गई, 26। जिस भी ऑप्शन में 26 है उसी को आप लॉक कर दीजिए। काउंट करना चाहे काउंट करके देख सकते हो। 26 मुर्गे हैं तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और खरगोशों की संख्या 12 है, तो बताओ 12 चौक 48, पैरों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। 48 और 52 को यदि दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बताओ कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 48 और 52 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। एक फार्म हाउस के अंदर कुछ मजदूर तथा कुछ पशु हैं। यदि उनके पैरों की संख्या काउंट की जाए तो 200 आती है और सिरों की संख्या दोस्तों 60 आती है। क्वेश्चन पूछा है कि साहब पशु और मजदूर के मध्य अनुपात क्या होगा। अनुपात निकालना है दोस्तों, तो दोनों की संख्या चाहिए अपने को, दोनों की संख्या चाहिए तो अपने को क्या करना है दोस्तों, सिरों की संख्या का डबल करना है। सिरों की संख्या का डबल किया, 120 हो गया। 120 को 200 में से घटाया पैरों की संख्या में से, तो बताओ कितना रह गया, 80 रह गया। 80 का क्या करना है दोस्तों, आधा करना है। आधा किया दोस्तों कितना रह गया, 40 रह गया। 40 जो भी आएगा आधा करने के बाद वो हमेशा 4 पैर वाले आएंगे। 4 पैर वाले बताओ कौन है, यहाँ पे पशु है। तो पशुओं की संख्या तो कितनी आ गई, 40 आ गई। पशुओं की संख्या 40 आ गई तो टोटल तो कितने थे, 60 थे। अरे भाई जितने सिर होंगे उतने ही तो टोटल पशु और मजदूर होंगे। तो टोटल 60 थे, 60 में से 40 को घटाया तो मजदूरों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई है। अब अपने को यही पूछा कि साहब पशु और मजदूर के मध्य अनुपात क्या है। तो बताओ पशु तो कितने आ गए, 40 आ गए, और मजदूर कितने आ गए, 20 आ गए। इनका दोस्तों अनुपात निकालना है। 20 से काटा, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, 2:1 आ रहा है। जिस भी ऑप्शन के अंदर 2:1 हो वही अपना आंसर रहेगा। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ केकड़े हैं तथा कुछ चूहे हैं किसी ग्राउंड के अंदर। किसी ग्राउंड के अंदर कुछ चूहे तथा कुछ केकड़े हैं तथा उनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 30 है। तो बताओ दोस्तों टोटल चूहों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे दोस्तों केकड़े और चूहे दे रखा है। चूहे के तो 4 पैर होते हैं और केकड़े के दोस्तों पैरों की संख्या 8 होती है और चूहे के 4 होती है। तो यहाँ पे कैसे और किस प्रकार करेंगे, जो अपन नियम लगा रहे थे डबल करके घटा करके आधा करने का, वो नियम तो लगेगा नहीं। तो वो नियम नहीं लगेगा तो कौन सा नियम लगेगा, मिश्रण नियम से कर लीजिए, इसको एलिगेशन से करेंगे। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि साहब सारे के सारे केकड़े हैं, सारे के सारे केकड़े हैं, तो बताओ सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी। भाई केकड़े हैं तो केकड़े के 8 पैर होते हैं, तो टोटल 30 हैं, तो 8 या 24 240 हो गए। और चूहों के जो पैरों की संख्या है टोटल जैसे माना है कि साहब 30 के 30 ही चूहे हैं, तो 30 चौक 120 हो गए इनके पैरों की संख्या। और अपने को कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। 240 में से 140 को घटाया तो बताओ दोस्तों कितना आ गया, 100 आ गया। 120 में से 140 को घटाया तो दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया। 20 पंजे 100, बताओ किस अनुपात में आ रहा है, 1:5 में आया है। टोटल सिर दे रखा अपने को, तो दोस्तों टोटल निकालेंगे। 5 रे कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 यूनिट इक्वल टू 30 है। 6 यूनिट इक्वल टू दोस्तों कितना है, 30 है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 का भाग दे दिया। अब 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो ये तो कितना हो गया, 5 हो गया। और इसकी बात करूं तो बताओ 5 को 5 से गुणा किया तो कितना रह गया, 25 रह गया। तो अपने पास में जो चूहों की संख्या आई है वो तो बताओ कितना आई है, 25 आई है। चूहों की संख्या तो कितनी आ गई, 25 आ गई। और केकड़ों की संख्या कितनी आई है दोस्तों, 5 आई है। केकड़े आ गए 5, चूहे आ गए कितने, 25। बोलो 25 और 5 30 हो गए। 5 को दोस्तों 8 से गुणा किया तो 8 पंजे 40 हो गए। और 25 को 4 से मल्टीपल किया तो 100 हो गए। इनके पैरों की संख्या 100, इनके पैरों की संख्या 40, दोनों को प्लस किया तो दोस्तों कितना आ गया, 140 आ गए। तो चूहों की संख्या कितनी आई है, 25 आई है। तो 25 आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित संख्या में ऊंट और उनके बराबर संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं। ऊंट भी जा रहे हैं और व्यक्ति भी कहीं जा रहे हैं। मालिकों में से आधे अपने ऊंटों की पीठ पर बैठे हैं। जो उनके साथ व्यक्ति जा रहा है, एक ऊंट के साथ में एक व्यक्ति जा रहा है, वो उसका मालिक है।
और जिनमें आधे तो क्या है दोस्तों, उनकी ऊंटों की पीठ के ऊपर बैठे हैं, और बाकी आधे जो बच गए, शेष का मतलब है कि आधे जो ऊंट बचे हैं वो ऊंटों की साथ में पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की जो टोटल संख्या है वो बताओ कितनी दी है, 70 दी है। तो बताओ ऊंटों की संख्या कितनी है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 4 पैर वाले और 2 पैर वाले होते हैं, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले होते हैं, और उनके अंदर से जो 2 पैर वाले हैं वो आधे यदि उनकी पीठ के ऊपर बैठे होते हैं तो, और आधे पैदल चल रहे होते हैं, और उनकी संख्या पूछी जाती है ऊंटों के बारे में, या 4 पैर वालों की यदि संख्या पूछता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो टोटल पैरों की संख्या दी है उस टोटल पैरों की संख्या के अंदर दोस्तों 5 का भाग दे देते हैं। बोलो किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया, 70 के अंदर 5 का भाग दिया, बताओ दोस्तों कितनी बार गया, 14 बार गया, अर्थात ऊंटों की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। जिस भी ऑप्शन में 14 है वही अपना आंसर रहेगा। बात है कि साहब चेक करके बताए, तो चेक करके देख सकते हैं आप। 14 ऊंट है, एक ऊंट के 4 पैर होते हैं, तो दोस्तों 14 के कितने हो जाएंगे, 14 चौक 56 हो गया, तो 56 पैर तो यहां से आ गए। बाकी यदि मैं चर्चा करूं तो 14 ऊंट थे तो आधे व्यक्ति भी तो थे, आधे व्यक्ति हैं, तो 14 का आधा 7 हो गया। 7 वहां पे क्या है, व्यक्ति है, उनके मालिक है, एक मालिक के 2 पैर हैं, तो 7 के कितने पैर होंगे, 14 पैर और होंगे, तो 7 के 14 पैर और हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 56 के अंदर, किसके अंदर, 56 के अंदर कितना जोड़ना है, 14 और जोड़ दिया जाए तो दोस्तों कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। यदि दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि साहब कुछ तो घोड़े हैं और कुछ व्यक्ति हैं और उनके यदि पैर काउंट किए जाते हैं तो पैरों की संख्या दोस्तों कितनी है, 80 है, लेकिन ये कह रहा है कि साहब वो साथ साथ जा रहे हैं लेकिन आधे व्यक्ति हैं वो घोड़ों की पीठ के ऊपर बैठे हैं, और जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं, जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ के ऊपर बैठे हैं, आधे व्यक्ति है घोड़ों के साथ में चल रहे हैं, और उनके पैरों की संख्या 80 है, तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अभी मैंने बताया कि साहब इसके अंदर किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। 5 का भाग दिया दोस्तों कितना आ गया, 16 आ गया। अरे घोड़ों की संख्या कितनी है, 16 है। जब घोड़ों की संख्या 16 है तो व्यक्तियों की संख्या भी 16 होगी, लेकिन टोटल पूछता है तो दोस्तों 16 और 16 कितनी हो गई, 32 हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फार्म हाउस में कुछ पशु व कुछ मजदूर हैं। यहाँ पे बताया साहब कुछ पशु है कुछ मजदूर हैं, और उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से, अरे किससे बता रहा है, दुगने से कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो बताओ पशुओं की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों मैंने अभी बताया था, पिछले वाले जो थर्ड मेथड बताया उसके अंदर यही तो बताया कि जो भी सिरों की संख्या दे रखी होती है उसका डबल कर दीजिए, और डबल करने के बाद में पैरों की संख्या में से घटा दीजिए, और घटाने के बाद में आधा कर देते हैं। तो दोस्तों डबल करने के बाद में पैरों की संख्या में से घटाते हैं, तो वो जितना अधिक आती है उसी का तो आधा करते हैं। और ये कह रहा है कि साहब सिरों की संख्या के डबल का, सिरों की संख्या के यहाँ पैरों की संख्या, जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने का, ऑलरेडी दुगना कर रखा है, और दुगना करने के बाद में अधिक बता रहा है, तो ये पैरों की संख्या में से तो घटाया है। यहाँ पे जब पैरों की संख्या में से घटाया है, 40 बताया है, तो इसका दोस्तों क्या करना है, आधा करना है। आधा करेंगे तो बताओ कितने आएंगे, 20 आएंगे। 20 कौन आएंगे, 4 पैरों वाले आएंगे। तो बताओ 4 पैरों वाले कितने हैं इसके अंदर, 4 पैरों वाले कौन है, यहाँ पे पशु हैं, तो पशुओं की संख्या कितनी है दोस्तों, 20 है। तो आंसर कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन आंसर रहेगा। डी ऑप्शन को लॉक करना है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चंद सेकंडों में उसका आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वो मंजिल दोस्तों अब दूर नहीं है। उस मंजिल को पाने के लिए आप प्रत्येक वीडियो को देख करके प्रत्येक क्वेश्चन का किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को समझा जाता है, ये हिंट दोस्तों मैं आपको यहाँ देता रहूंगा। देखते जाइए आगे की ओर। थैंक यू दोस्तों।